मेरा नाम आयुष राज है और मैं सबसे पहले आप सबको माफ़ी चाहता हूँ आप सबसे बैकग्राउंड में जो आवाज़ें आ रही हैं उनके लिए। दूसरा, मैं JEE 2025 की तैयारी कर रहा था एज अ डम एस्पिरेंट। क्लास 11th जब स्टार्ट हुई तो मैंने एक गलती की, या फिर क्या कहूँ उसको, सही डिसीज़न लिया या गलती की पता ही नहीं, बट गलत डायरेक्शन में ली। मैंने ऑनलाइन कोचिंग की PW से। मुझे समझ में आ रहा था, क्वेश्चंस बन रहे थे, सवाल अच्छे ऐसे बन रहे, बट कंसिस्टेंसी ज़ीरो थी। मुझसे सवाल बनते थे, बट वो लेवल के सवाल जो JEE में रोज़ प्रैक्टिस किए जाने चाहिए, शायद मैं वो नहीं कर पाता था या नहीं करता था। मुझे लगता था यार जो क्लास में टीचर करा रहे हैं इतना करने से काम हो जाएगा। क्लास सिर्फ अटेंड करता था और कोशिश करता था कि मतलब शुरू में 11th के शुरू में मैंने PW से पहले पढ़ा था 10th में, तो उनके टीचर्स के बारे में पता था मुझे कि 11th में ये टीचर्स पढ़ाने वाले हैं। बट उसी साल PW अपने नए फैकल्टीज़ को वहाँ दिखाता है, वहाँ पे आते हैं नए फैकल्टी जैसे सलीम सर, तरुण खंडेलवाल सर, ये सब न्यू फैकल्टीज़ आते हैं। मुझे कम समझ में आता है क्योंकि ऑब्वियसली बात है, मैं जब 10 से 11th के बीच में जो गैप था, उस गैप में कुछ पढ़ता भी था उनसे, जैसे राजवंश सर से, उनके रिकॉर्डेड लेक्चर से, खजाना से, सचिन सर से पढ़ा था। फंक्शंस, शुरू के जो चैप्टर्स होते हैं, सेट रिलेशंस, अदर काइनेमेटिक्स, ये सब स्टार्ट किया था। पर था कि अच्छा करूँगा, बट वही रिकॉर्डेड था, लाइव लेक्चर्स अटेंड नहीं कर रहा था, तो कंसिस्टेंसी टूट गई। और फिर मैं धीरे धीरे कभी लाइव में, कभी रिकॉर्डेड में शिफ्ट होता रहता था। कभी शिफ्ट करता था रिकॉर्डेड में, कभी शिफ्ट करता था लाइव में। तो ऐसा लगता था कि यार कंसिस्टेंसी नहीं थी। वैसे ही 11th का लास्ट आ गया। मुझे हमेशा से लगता था यार कि मैं अच्छा करूँगा, तो 11th के लास्ट में भी मैं अपने बोर्ड्स में बहुत ख़राब मार्क्स आए, लाइक फेल होने की स्थिति में आ गए थे। फेल तो नहीं हुए, ऑब्वियसली बात है, थोड़ा तो पढ़ा था, फेल नहीं हुए, बट क्लास में मार्क्स बहुत कम आए, अराउंड 66, 67, 70% के अराउंड। नॉट इन सेटिस्फैक्ट्री फॉर एन आइडियल एस्पिरेंट। और वही जो 10th में 94.2% लेके आया था, क्लास का एक अच्छा डिसेंट बॉय था, उससे ये एक्सपेक्टेड नहीं था, पर ये हुआ। मैं थोड़ा सा अपसेट हुआ, पर मेरे दिमाग में था कि 12th में कम बैक करेंगे, तो मैंने 12th के चैप्टर्स को टेलीग्राम के थ्रू पढ़ना स्टार्ट कर दिया। फिर से अनफोकस्ड, नॉट डिसिप्लिन मैनर में, बस लेक्चर्स अटेंड करता गया। सोचा पहले थ्योरी कंप्लीट करते हैं, उसके बाद लगातार क्वेश्चंस चैप्टर के करेंगे। और 11th का जो बैकलॉग छोटा मोटा है, ज़्यादा नहीं था, कुछ ही था, लेकिन थे अच्छे खासे चैप्टर्स में बैकलॉग, उसको
नींद आ रही है बहुत, फिर भी वीडियो बना रहे हैं क्योंकि रिग्रेट है और नहीं चाहते कोई और रिग्रेट करे इस पर। तो 12th में जुलाई एंड तक मैंने अपना सिलेबस ख़त्म करने की कोशिश की इन टर्म्स, बट नहीं हुआ। फिज़िक्स का कर लिया था, बट केमिस्ट्री में कोई भी ऐसा नहीं था कि केमिस्ट्री टाइम पे ख़त्म हुई मेरी, नहीं। उसमें तो मतलब कुछ याद ही नहीं है, केमिस्ट्री और मैथ्स में तो कि क्या पढ़ा था, क्या किया था, उसमें कुछ भी नहीं याद है। बस ये था कि यार अब स्टार्ट करूँगा। तो जुलाई एंड तक मेरे पास कुछ नहीं था। फिर जुलाई से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर बीतता चला गया। 4 महीने मैंने मतलब सीरियसली पढ़ाई नहीं की। सीरियसली इन द सेंस पढ़ाई ही नहीं किया। स्कूल भी मेरा, मैं सच कहूँ तो स्कूल भी नहीं जाता था। पेरेंट्स से बोलता था यार जेईई की तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन कोई सीरियसनेस नहीं थी। टैट टाइप ऑफ सीरियसनेस जो होनी चाहिए एज एन जेईई एस्पिरेंट मैंने नहीं दी उसमें। मैंने ना ही ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन किया, शायद उससे पता चल जाता है कि भाई सीरियसनेस क्या होता है, पढ़ाई कैसे की जाती है, या फिर सही गाइडेंस जो 10th 11th 12th में होना चाहिए, या फिर एक बड़े भाई की जैसा जो होता है कि कोई एक ऐसा हो जो मुझे मतलब हाथ पकड़ कर बताए कि नहीं भाई ये नहीं करना होता, ये करना होता, और अगर ये करोगे तो आएगी। और ना ही वो लेवल ऑफ सिंसियरिटी थी मेरी 10th में। आई थिंक सिंसियरिटी लेवल कम भी हो तो आपका काम हो जाता है, बट 11th 12th में नो, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। आपकी कंसिस्टेंसी मैटर करती है, आप कितना पहले से पढ़ के आ रहे हो ये मैटर करता है, आप कितने कम्पिटिटिव इन्वॉल्वमेंट में 10th तक हो ये पता करता है क्लास 11। मैं इन सब में कहीं पे भी लाई नहीं करता था, इसीलिए शायद से 11th में मेरी कंसिस्टेंसी भी ब्रेक हुई, मैं नहीं कर पाया। पर था कि 12th में करूं, 12th में भी गंदी आदतें, रात भर मोबाइल चलाना, मोबाइल तो नहीं लैपटॉप में स्क्रॉलिंग करना, यूट्यूब देखना, दैट्स इट, यही करता रहता था। पर जब मैं जेईई मेन एग्ज़ाम देने जा रहा था उसके 1 महीना पहले, इट्स अबाउट नवंबर और दिसंबर, मेरे अंदर ये आया कि एज ए ड्रॉपर मैं ड्रॉप लूँगा, अपना 1 साल ड्रॉप करूँगा और अच्छे कॉलेज में जाऊँगा। ये सोचकर ड्रॉप ईयर के लिए प्रिपेयर हो गया, माइंडसेट प्रिपेयर कर लिया और जेईई मेन देने गया। मैंने जेईई 2025 जैन में 79.49 के अप्रॉक्स मार्क्स आए मेरे, कितने परसेंटाइल बने। कोई रिग्रेट नहीं था कि अच्छा करना चाहिए, नहीं किया, फिर उस लेवल का रिग्रेट नहीं था। स्कूल के दोस्त पूछते मार्क्स, मैं बता देता मेरे तैयार है, और सब मुझसे अच्छा कर रहे थे, सब के सब शायद अच्छा कर रहे थे या मुझे लग रहा था कि वो अच्छा कर रहे थे, पर कुछ ना कुछ तो था। मेरे स्कूल टीचर्स मुझे देखकर हंसते थे, लिटरली हंसते थे, ये कुछ नहीं कर पाएगा, तो कैसा लड़का था 10th तक और अब कैसा है, या फिर ये 11th के स्टार्ट में कैसा था, इसके जोश कितने थे आए, और 12th आते आते देखो बोर्ड्स भी नहीं सही से हो रहा।
ये सोच कर थोड़ा परेशान हुआ, बट मोटिवेशन स्ट्राइक बैक। मोटिवेशन से वापस पढ़ाई करने लगा कि नहीं भाई, पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, इस बार मेहनत करना है। लिटरली मैं अपने बोर्ड्स के बोर्ड्स के एग्ज़ाम के बाद, बोर्ड्स के एग्ज़ाम मतलब केमिस्ट्री में मेरा सबसे वीकेस्ट सब्जेक्ट केमिस्ट्री। मुझे पता था कि यार मेरा बोर्ड्स में कम से कम अच्छी परसेंट आ जाए, इसीलिए तैयारी में जुट गया नवंबर से ही। मुझे था कि यार जेई तो नहीं है, हाथ में नहीं है। मैं वैसा बंदा भी नहीं था यार कि वन शॉट पे बिलीव करता और वन शॉट से तैयारी करने लगता और अच्छा कर जाता। तो ऑब्वियस ही बात है, ना नोट्स ना कुछ, बस डायरेक्शनलेस पढ़ता रहा। अब लगा यार कि इस पॉइंट पे जो मेरा लाइफ है, फिर लगा यार नहीं, बोर्ड्स में अच्छा करता। मैंने फिर बोर्ड्स के लिए अपना PW से ऑनलाइन से मतलब यूट्यूब से पढ़ के अच्छे क्वेश्चंस लगा के कुछ सीरीज़ को फॉलो कर डिसेंटली फॉलो किया, तो बोर्ड्स में 83 पॉइंट समथिंग परसेंटेज आ गए, 7 के अराउंड परसेंटेज आ गए। बट मैं एज अ ड्रॉप लेने की सोच रहा था, तो जिस दिन 12th का लास्ट एग्ज़ाम था, मैं एज अ ड्रॉपर वहाँ से निकल गया। वहाँ से मैं अपने टाउन से कोटा यहाँ आ गया पढ़ने के लिए। जैसे सब बच्चे आते हैं कि एज अ ड्रॉपर हम मेहनत करेंगे, बट लाइफ में डिसीज़न वेरी मच मैटर्स। और डिसीज़न, आई थिंक जब हम डिसीज़न ले रहे हों तो हमें ऐसे बंदों से कंसल्ट करना चाहिए जो उस जर्नी को जी चुके हों, या फिर जहाँ हम जाने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ रहे हों, या फिर वहाँ से उनको एक्सपीरियंस हो। आप कभी भी ऑनलाइन किसी ट्यूटोरियल को देखकर, किसी वीडियो को से इंस्पायर होकर खोटा मत आइए, वर्थ इट नहीं होगा आपके लिए। आप कोशिश करोगे, हाथ पैर मारोगे। आपकी ये कोचिंग इंस्टीट्यूट तो ऑनलाइन में दिखता तो बहुत बढ़िया था, बट इन ऑफलाइन इट इज़ वर्स्ट। मैंने उससे देखिए कौन सी इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, ईसर, द वर्स्ट इंस्टीट्यूट इन कोटा। अब बोलोगे यार तेरा नहीं हुआ तो तू सोच रहा है, बट मेरे क्लास में किसी का नहीं हुआ, लाइक इतना नहीं हुआ। इसका सिंपल और सीधा रीज़न ये था कि मेहनत तो मैं भी कर रहा था और वो भी कर रहे थे। टेस्ट में मार्क्स भी आ रहे थे। शुरू के टेस्ट में मेरे 240 अराउंड मार्क्स आए 300 में। एडवांस टेस्ट में भी मेरे 180 प्लस मार्क्स रहे थे शुरू के टेस्ट में। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्योंकि शुरू के टेस्ट में पढ़ाए ही ऐसे गया हमें दैट इन नेक्स्ट लेवल। हर क्वेश्चन का एडवांस इलस्ट्रेशन कराकर, हर क्वेश्चन का एडवांस से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा कराए गए। लेकिन मैं समझता हूँ कि एज अ ड्रॉपर सबसे पहले आपको मेंस पे फोकस करना चाहिए, एडवांस के पीछे मत भागना चाहिए। आप सिर्फ एडवांस करके एडवांस नहीं क्लियर कर सकते, तो आपको सबसे पहले अपना जो, और सबसे ज़रूरी चीज़ एज अ ड्रॉपर इज़ वर्थ इट व्हेन यू रियलाइज़ कि मैंने पढ़ा है पिछले ईयर्स में, थ्योरी मेरी अच्छी है, बस प्रैक्टिस करनी है इस साल और मैं अच्छा कर लूँगा, टेस्ट दूँगा अच्छा कर लूँगा। बट एज ऑफ मी जो ना प्रैक्टिस किया था ना थ्योरी अच्छे से पढ़ा था, तो यही सोच के आया था कि हाँ थ्योरी भी पढ़ेंगे प्रैक्टिस भी करेंगे। थ्योरी पढ़ने में टाइम कम लगेगा और प्रैक्टिस ज़्यादा कर पाएंगे।
बट हम जैसा सोचते हैं वैसा कभी हो तो हम भगवान नहीं हो जाए, ऐसा नहीं होता। मैं बताता हूँ आपको रियलिटी। आप कोटा हो गए, जैसे मैं आया, मैं सोचा भाई सेंटर ऑफ वर्क पावर एनर्जी, फिज़िक्स में वर्क पावर एनर्जी तक मुझे सब कुछ समझ में आ रहा था, लिटरली सब कुछ। लेकिन धीरे धीरे जब सेंटर ऑफ मास, जो टॉपिक्स लिटरली पूछे जाते हैं, जिनसे सवाल बनते हैं, अच्छे खासे सवाल बनते हैं, जिन पे अगर आप बेसिक थ्योरी पढ़ के नहीं जाओ या फिर बेसिक से क्वेश्चंस नहीं करो तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। मेरे टीचर GDS सर थे, गौतम द्रोलिया सर, पढ़ाते अच्छे थे सर, डोंट मतलब कुछ ऐसा हेट नहीं है, पढ़ाते अच्छे थे, लेकिन शायद बहुत अच्छा पढ़ाते थे। मुझे लगता है कि मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट ही हिल गया या फिर मैंने रिवीजन ही कम किया। और सबसे ज़रूरी चीज़, डिसीज़न फिर से सामने आता है। मैं जब कोटा आया तो एक छोटा मोबाइल लेकर आया, मोबाइल इन दैट सेंस कि मुझे लगा यार मोबाइल की क्या ज़रूरत है, जब यहाँ सब टीचर पढ़ा ही रहे हैं, समझ में आएगा ही, तो बस रिवीजन ही करना है और क्या करना है। लेकिन समझ में ही नहीं आता था क्लास में, और फिर होमवर्क भी मिलता था। मुझे लगता था यार होमवर्क कर लेंगे, यार होमवर्क कर लेंगे, होमवर्क कर लेंगे, अच्छा हो जाएगा। तो हम कोशिश मतलब आई विल डू बेटर। बट होमवर्क भी होंगे कब, जब आप अच्छे से थ्योरी पढ़ो। थ्योरी इन दैट सेंस कि आपके थ्योरी लाइक जहन में होनी चाहिए, तब जाके आप कर पाओगे। लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि आप थ्योरी पढ़ रहे हो और साथ में क्वेश्चन। थ्योरी आपकी इतनी मजबूत हो चुकी है कि अब टीचर पढ़ाया और आप समझ गए और फिर क्वेश्चंस पे लग गए और क्वेश्चंस हो जाएंगे। फिर भी मैंने क्वेश्चंस लगाए, मैंने JEE मेंस के PYQ लगाता था, JEE एडवांस के PYQ नहीं होते थे। ऑब्वियस रीज़न, JEE एडवांस लेवल रीच ही नहीं हो पाता था, समझ ही नहीं आता था। एक टॉपिक है मैक्सिमम एक्सपेंशन और मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग, तो वहाँ पे एक फार्मूला आता है हाफ म्यू वी रिलेटिव, वो हम सेंटर ऑफ मास के फ्रेम पे जाते हैं तो दिखता है। तो मैक्सिमम कंप्रेशन और मैक्सिमम एक्सपेंशन के केस में जो काइनेटिक एनर्जी लॉस आती है वो होती है हाफ म्यू वी रिलेटिव। और कंप्रेशन और एक्सपेंशन कहा जाता है कि अगर आप सेंटर ऑफ मास फ्रेम से देख रहे हो तो सेम टाइम पे कंप्रेशन और सेम टाइम पे एक्सपेंशन होगा, तो आप उसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। बट वो टॉपिक मेरे दिमाग में नथिंग, कुछ भी नहीं गया, वो टॉपिक से तो कुछ भी नहीं गया। फिर वही लगा कि ये टॉपिक समझ नहीं आया, तो मैं उस टॉपिक को छोड़ दिया यार, फॉरगेट दैट। बट रोटेशन अच्छे से किया। रोटेशन करने के बाद लगता है यार कि चलो अब कुछ ना कुछ तो अच्छा सीख लिया है। रोटेशन में भी कुछ टॉपिक्स जब रोलिंग आ गए, इंक्लाइन मोशन उधर साइड से आ गया, मुझे समझ में आना बंद हो गया। अब तो लगता था कि कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। क्लास में बच्चे टॉपर थे, जिनकी रैंक आ चुकी थी एडवांस में, मेंस में। आप समझो, सब जो एडवांस मेंस में टॉपर थे, जिनकी परसेंटाइल 93, 95, 96, 97, 98 तक जा गई, और वो ड्रॉप लिया कि नहीं मुझे अच्छा करना है, ऐसा वो ड्रॉप लेकर पढ़ते।
तो उनके बीच में मैं पिसता था, क्योंकि शुरू में काइनेमेटिक्स थी, समझ में आ रही थी, हम अच्छा कर रहे थे, तो एक वाइब आ चुकी थी, टॉपर वाइब कि क्लास में आई एम द बेस्ट, एक आई एम वन ऑफ द बेस्ट, ये तो सोच ही लिया था कि हम कुछ तो कर लेंगे। बट वही ओवर कॉन्फिडेंस और पहले से पढ़ा लिखा नहीं, कुछ भी नहीं, तो हमें लगता था यार कि सब क्लास में सब जवाब देते थे या हाँ हाँ, यस सर, नो सर, तो कभी होता ही नहीं था कि नहीं सर ये नहीं समझना, सबको सब कुछ समझ में आ जाता था। फिर जब मैं पूछता था उनसे, जवाब नहीं होता था उनसे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि टीचर जब सामने हो तो हिम्मत होती नहीं है कि आप बोलो कि यार मेरे से समझ ही नहीं आ रहा, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। बट आप इस चीज़ को बाद में रिग्रेट करते हो कि काश उस समय बोल देता कि सर समझ ही नहीं आ रहा ये टॉपिक। बट मैं था कि भाई चलो ठीक है, अभी ऑनलाइन मेरे आसपास वाले सारे जिनको समझ नहीं आ रहा वो ऑनलाइन पढ़ने लगे, ऑनलाइन ट्यूटोरियल से पढ़ने लगे। फिर लगा यार ये ऑनलाइन क्यों पढ़ रहे हैं, जब हम ऑफलाइन आए तो ऑफलाइन क्यों नहीं पढ़ रहे। फिर वही, अगर आप अपना हाथ पैर ना मारो तो आप नंब हो जाते हो, आपको समझ नहीं आता, आप इधर उधर जाते हो, भटकते हो और फिर गिर जाते हो। वही मेरे साथ हुआ। मैं फिर कभी कभी, और मेरे सो कॉल्ड ऑफलाइन जाता था अटेंडेंस, तो मुझे क्लास में तो होना ही होता था, और साथ में फिर रात आकर मैं पीडब्ल्यू के लेक्चर्स देखता था, क्योंकि मुझे ना मैथ्स समझ में आ रही होती थी, ना फिज़िक्स समझ में आ रही होती थी, ना केमिस्ट्री समझ में आ रही होती थी। सिर्फ लगता था यार चैप्टर पे चैप्टर बीते जा रहे, समझ में कुछ आ नहीं रहा। क्वेश्चंस लगाता था तो होते थे कुछ, और जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते थे वो नहीं होते थे। जहाँ कॉन्सेप्ट डेप्थ है, जहाँ कॉन्सेप्ट इन डेप्थ है, वहाँ तो होता ही नहीं था। ऑर्गेनिक भी नहीं कुछ समझ में आ रही होती थी, इनऑर्गेनिक भी एकदम। मेरे टीचर फ्रॉम IIT दिल्ली, सो कॉल्ड IIT दिल्ली से थे, NV सर, उनका नाम भी नहीं नितिन विजय था, वो IIT दिल्ली से थे। पर पता नहीं क्यों कोई फ़ायदा नहीं है यार, फिज़िकल समझ में नहीं आती थी क्योंकि वही पढ़ाते थे। इनऑर्गेनिक केमिकल बॉन्डिंग तक बहुत मज़ा आया, क्योंकि बहुत अच्छा थ्योरी पढ़ा रहे थे। कोऑर्डिनेशन जब आया समझ नहीं आया। P ब्लॉक S ब्लॉक तो भाई थ्योरी है, थ्योरी आप जितना अच्छा पढ़ो उतना अच्छा, लेकिन वही है लास्ट मोमेंट में आपको खींचा जाए, जल्द से जल्द कराया जाए, टाइम कम है और जल्द से जल्द आपको खींच के पढ़ाया जाए, आप नहीं पढ़ना चाहोगे। और ऑब्वियस सी बात है, आपकी कंसिस्टेंसी जब ब्रेक होती है तो फिर आपको कुछ समझ नहीं आता। वही मेरे साथ हुआ, मेरी कंसिस्टेंसी ज़ीरो थी। ऑब्वियस सी बात है, समझ कुछ आ नहीं रहा तो आप करके भी क्या करते। फिर भी मैं हाथ पैर मार रहा था, PW से पढ़ रहा था, कहीं उसके लेक्चर्स, कहीं इसके लेक्चर्स, दोस्तों को देखता आसपास जो मेरे से टेस्ट में पहले बहुत कम नंबर ला रहे थे, वो धीरे धीरे ज़्यादा नंबर लाने लगे, क्योंकि वो शुरू से उनको था। कुछ दोस्त हैं ऐसे जो कोटा में ही बने, 12th में जिन्होंने कोटा से ही की, 11th कोटा ही में ही की, और फिर यहाँ पे ड्रॉपर भी थे, वो लास्ट तक इन तक अच्छा करने लगे। मेरे से जूनियर विशेष भाई, ऑब्वियस बात है वो तो पढ़ते ही थे, शुरू से पढ़ रहे थे, उनको कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं एक कटआउट फील करता था, और कोटा में बहुत ऐसे थे बच्चे मुझे डिमोटिवेट करते थे।
हर पॉइंट पे डिमोटिवेट कर देते थे। हर पॉइंट पे ऐसा लगता था इन्हें तो ज़्यादा आता है यार, मुझे तो कुछ आता ही नहीं, ये सब कुछ जानते हैं, इनको ये क्वेश्चन डिस्कस करना। खासकर मेरे रूम के बगल में था एक चूतिया राठी। जब लगता है यार ये राठी तो बहुत बदमाश लड़का था, बहुत ही ज़्यादा घटिया किस्म का लड़का था मुझे। और ये देखो ड्रॉप ईयर में जब आपकी बुद्धि भ्रष्ट होती है तो आप क्या क्या करने लगते हैं। मुझे अब पता चला मैं एक लड़की से प्यार करने लगा था। ऑब्वियसली बात है ये थोड़ा सच्चा वाला ही था, क्योंकि इसमें मैं झूठ नहीं बोल सकता कि ये सच्चा वाला नहीं था, ये एज अट्रैक्शन था नहीं। अभी भी मैं जब ये बोल रहा हूँ तो वो दुख ज़रूर है कि इसकी वजह से मेरी पढ़ाई भी गई, लेकिन वो चीज़ सच्ची थी। ना ही वो कभी मुझे ऐसा कभी ना मुझसे बात की, ना ही कुछ ऐसा इंटरेक्शन की, बट मैं डिस्टर्ब रहता था उसके वजह से। पढ़ाई लिखाई कुछ हद तक कम ही कर दिया था। फिर लगा यार क्या कर रहा हूँ, क्या ही कर रहा हूँ लाइफ में। जब तक ये थोड़ा एहसास हुआ फिर मैं कोचिंग जाना बंद कर दिया। और ये सब जब हो रहा था जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, सितंबर, अक्टूबर, जब आ जाता दिवाली का सीज़न आ जाता, आसपास वाले बच्चे पढ़ रहे होते कि भाई अब जेई आ रहा है, जेई आने के 1-2 महीना पहले ही सबकी टिंग 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 अलार्म बजने लगता है कि आप तैयार हो जाएं, आपकी जेई मेंस का एग्ज़ाम आने वाला है। जेई मेंस अपना सर्कुलर निकालने लगता है उस समय से। और मैं कोटा में था, ना मेरा सिलेबस उस टाइप का कंप्लीट, क्योंकि जब आपको अगर समझ में आए तो आपको कॉन्फिडेंस होता है कि मेरा कोटा में सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैं समझने की कोशिश खूब करता था, समझ भी जाता था इनफैक्ट, बट रिवीजन इसीलिए नहीं हो पाता था कुछ ऑब्वियस रीज़न है कि आप जब अच्छे से समझ रहे हो, अच्छे से पढ़ रहे हो, अच्छे से कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, तो आपको ये तो होता है कि भाई अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। तो मैं रिवीजन करता था कभी कभी, और जो थ्योरी मुझे समझ ही नहीं आए उसको तो भाई पढ़ना ही पड़ेगा। तो मैं ऑर्गेनिक मेरे को समझ में नहीं आती, ऑर्गेनिक भाई रटा के बर्बाद कर दिया ऑर्गेनिक में। मैं वैसे समझता था यार गलती कहाँ हो, फिर पता चला गलती कहीं नहीं, गलती तुम्हारी थी ही नहीं, गलती ये थी कि तुम अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हो। तुमको लगता है कि तुम अगर पूरा सिलेबस कर लोगे तो भी तुम्हारा सिलेक्शन होगा। जब ये एहसास हुआ मैं फिर यूट्यूब चैनल, PW के टेलीग्राम, जहाँ तहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर दिया। जो चैप्टर्स मुझे लगे यार ये मेंस लेवल के लिए तैयार कर लूँ, उन चैप्टर्स को पढ़ने लगा। इनऑर्गेनिक में साक्षी मैम के लेक्चर्स, जिद सीरीज़ को पूरा अच्छे से कंप्लीट किया। फिर कोऑर्डिनेशन, मोल कॉन्सेप्ट तो नहीं, कोऑर्डिनेशन, केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन, हेलोएल्केन, हेलोरीन, एल्डिहाइड, कीटोन, यहाँ तक कि अमाइंस, ये सब के सब एल्डिहाइड, कीटोन, अमाइंस, अपना वो अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, सब के सब कंप्लीट करता रहा, बिना कुछ समझे बिना कुछ सोचे कंप्लीट करता रहा कि भाई कंप्लीट कर लूँगा अच्छा होगा।
थ्योरी थ्योरी जो पढ़ता था उसको एक शॉर्ट नोट टाइप में ही लिखता था, क्योंकि टाइम कम था और मुझे करना बहुत ज़्यादा था ऑर्गेनिक। मैथ्स में मेरा वीक पार्ट इंडेफिनिट डेफिनिट था, समझ में आ नहीं रहा था, लग रहा था कि यार इससे सवाल तो बन ही नहीं रहा, कुछ भी नहीं हो रहा है, और ना ही मैं उस टाइप का रिविज़न किया। मेरे सो कॉल्ड टीचर बीजी सर, मेरे को लगता है कि मैथ जो था ना वो मेरा ब्रेन अच्छे से कंसीडर करता था 11th-12th। लेकिन जब से बीजी सर से पढ़ने लगा, वो मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट तक तो बहुत अच्छा रहा मैथ्स, फिर कुछ नहीं, समझ में आना बंद हो गया। टीचर से टॉपर्स को देखता, यस सर, हाँ सर, आंसर बता देता, सर को लगता है सबको समझ में आ गया, और सब हाँ में हाँ भी मिला के, हाँ सर मुझे समझ में आ गया, हाँ सर समझ में आ गया, पर मुझे नहीं आता था। और मैं पूरे 70 बच्चों के क्लास में, 80 बच्चों के क्लास में उठकर अकेला बोलता कि यार सर नहीं समझ में आया। तो शायद एक चांस होता कि सर मान जाता है, लेकिन उसमें बहुत बेइज्जती होती है। जब आप एक ऐसे बैकग्राउंड से आते हो जहाँ पे टीचर की रिस्पेक्ट इतनी होती है कि अगर आप टीचर की 2 बात सुन लो टीचर से, टीचर अगर आपको 2 बात बोल दे, खरी खोटी सुना दे, तो आपको इतना बुरा लगता है कि यार टीचर ने कभी ऐसा नहीं एक्सपेक्ट किए थे कि टीचर मुझे ऐसा बोलेगा। मैं इतना ख़राब बच्चा हूँ या फिर इतना डम बच्चा हूँ, यही मुझे लगता था। और ये मतलब इस कारण से मैं नहीं बोलता था। वो है ना कि ग्रुप में जब चल रही है तो सबकी मर रही है, तुम्हारी थोड़े ना वो सिर्फ मारी जा रही, सबकी मारी जा रही है, तो मरवाओ। तो सिंपल वही कर रहे थे। फिर मैंने कोशिश जारी रखी, मैथ्स में पढ़ता रहा, कहीं ना कहीं से पढ़ता रहा, कुछ ना कुछ तो करता रहा मैथ्स में। लेकिन मेरा जैन अटेम्प्ट एज ऑलवेज, पता था इतना पढ़ने के बाद भी मैं लगभग लिटरली कभी देखता नहीं था कि दिन हुआ रात हुआ। अक्टूबर नवंबर सितंबर तक तो मैं, सितंबर के बाद से मैं समझो कि कोटा में खुद से हाथ पैर मार के पढ़ने लगा था, और उस समय से देखता भी नहीं था कि यार क्या दिन है क्या रात है, पढ़ रहा हूँ बस, कंप्लीट करना है कंप्लीट करना है। और फिर वही आता है कि आप सिर्फ कंप्लीट करने से नहीं होमवर्क कर लेते हो, जी आपको रिवाइज़ भी करना पड़ता है। बट मेरा सिलेबस इतना बैक हैंड में था कि मेरे को रिवाइज़ करने का टाइम ही नहीं मिला। बस पढ़ा और थोड़ा मोड़ा बस उसको 1 बार 2 बार रिवाइज़ किया था, 2 बार भी नहीं, मतलब लाइक थ्योरी बस पढ़ा, क्वेश्चन उस लेवल के सॉल्व ही नहीं किए। इस कारण से कॉन्फिडेंस ही नहीं आया यार, क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस नहीं आया, जेई के PYQs नहीं आया, और मेरी किस्मत खराब। मैं 99, 98, हद से हद 96, 97 तो सोच ही रहा था, इतने तो परसेंटाइल बन जानी चाहिए। मुझे कहाँ पता था यार कि तुम 79 परसेंटाइल ले आए और अब तुम 97 एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो तुम जो एक्सपेक्ट कर रहे हो तुम्हें मिल जाएगा, इसकी क्या गारंटी है? नहीं ना, कोई गारंटी नहीं है। और यही मेरे साथ भी हुआ। मेरा शिफ्ट जनवरी में 23rd शिफ्ट 2 था, टफेस्ट शिफ्ट ऑफ द जनवरी सेशन। आई वुड से टफेस्ट इसीलिए क्योंकि उसकी कट ऑफ सबसे कम हुई थी, लेकिन
उसमें मार्क्स लाना भी उतना ही टफ था। मैं 30 क्वेश्चंस करके आया, 28-30 के अराउंड करके आया क्वेश्चन। मैं जब आया मेरे को भाई मेरा दिमाग सुन पड़ गया, क्योंकि मैं पढ़ के गया था जो उससे सवाल ही नहीं दिखे, या फिर दिखे भी तो मैं कर नहीं पाया। मुझे लगा मेरी गलती है यार, यहाँ पे मैं बहुत वीक हो गया, बहुत लाइक टूट गया। लेकिन था मेरे पेरेंट्स मेरे साथ थे, पेरेंट्स मेरे साथ दिए, बोले नहीं ऐसा नहीं है, सबका खराब गया, तुम्हारा सिर्फ नहीं, शायद परसेंटाइल में अच्छा बूस्ट मिल जा रहा। लेकिन फिर भी मैं अपना हार नहीं माना, एट दैट पॉइंट भी नहीं हार माना, कोशिश करता रहा, सिर्फ इस हद तक कि कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। फिर मैंने अपने एक्सपेक्टेशंस कम कर ली। मुझे था IIT में जाना है, लेकिन सबसे पहले तो NIT भी क्लियर हो। आपका NIT हो नहीं रहा, आप IIT का सोच रहे हो, इसका मतलब आप बेवकूफ़ी कर रहे हो। आपके अगर टेस्ट में 250 नंबर आ रहे हो तो आप सोचो IIT का, लेकिन आपके टेस्ट में 100 नंबर भी नहीं अच्छे से आ रहे हैं और आप IIT सोच रहे हो, इसका मतलब आप बेवकूफ़ी कर रहे हो। और IIT अगर उस पॉइंट पर तुक्का मार के मिल भी जाता, IIT अगर आप चले भी जाते तो शायद से आपको फर्स्ट और सेकेंड ईयर में ही पता चल जाता अपनी औकात। लोग वहाँ आपको ऐसे हिट नहीं करते, मेंटली हिट करते, खा जाते हैं आपको। मेरे वीडियो सर बात बोलते हैं कि हाँ ऐसे बिग ब्रेनी है बैठे हुए ना कि तुमको खा जाएंगे, तुम सब अगर मेहनत नहीं करो कुछ नहीं होगा वहाँ पर। वैसा ही कुछ हालत मेरा था। 66 मार्क्स आया। मैंने जब अपने प्रोविजनल आंसर की तो देखा, उसमें देखा 66 नंबर आ रहे मुझे। मैं शॉक हो गया। मेरे को लगा ही था कि इतने कम आई डिडंट एक्सपेक्ट कि इतने कम नंबर मुझे आए। तो ऑब्वियसली बात है 28 अटेम्प्ट करके आया था, जिसमें से 17-18 सही हुए होंगे, या फिर हाँ अप्रॉक्स इतने ही सही हुए थे। 66 नंबर 62 नंबर के आसपास आ रहे थे। हाँ 28 अटेम्प्ट करके आया था, 18 सही हुए थे और 10 गलत हुए थे, तो 62 के आसपास मार्क्स बन रहे, जिस पर मैंने फिर अपना परसेंटाइल देखा। ऑब्वियसली बात है जब एग्ज़ाम ख़त्म हो गया तो घर चला गया था कुछ दिनों के लिए। वो परसेंटाइल देखा, परसेंटाइल था मेरा 87.04। लगा यार इतना करने के बाद भी इतना आ रहा, अब कुछ नहीं है, मीन्स आपने नहीं पढ़ाई की। इस पॉइंट पे मुझे लगा कि यार कोई दिक्कत नहीं, अभी है सेशन 2 के लिए पढ़ाई करने लग गया। PW कमबैक कोर्स लिया, जिसमें उन्होंने क्वेश्चंस करा के समझाए थ्योरी को। मैं उसको रेगुलर फॉलो किया, सारे के सारे चैप्टर्स को अच्छे से किया, एक्सेप्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं हुआ। उसमें भी मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा लेट स्टार्ट हुआ, लाइक 15 दिन भी नहीं, लाइक 5 दिन पहले ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हुई। JEE मेंस अप्रैल के
तो वहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो नहीं हो पाई, लेकिन मैं फिर भी कॉन्फिडेंट था अपने मार्क्स के लिए। मैं इनडेफिनेट डेफिनेट इस बार रिवीजन करके गया, इस बार अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करके गया। सभी चैप्टर्स के थ्योरी को पढ़ लिया, थ्योरी भी पढ़ा, उस पर क्वेश्चन भी करके गया। सोचा अच्छे नंबर आ जाएंगे। जेईई मेंस अप्रैल सेशन टू का जो सबसे ईजीएस्ट शिफ्ट मैं कहूँगा 2 अप्रैल शिफ्ट 1 वो मेरा आया था। मैं सोचा यार इस शिफ्ट में तो अच्छा करना है, पर पता नहीं क्यों फिर से टेस्ट खुलते ही सबसे पहले मेरा मैथ्स सामने आता है। मैथ्स आसान लग रहा था तो मैं मैथ्स करने लगा, और मैथ्स लाइक बहुत हद तक आसान भी थी, लग भी रही थी, क्वेश्चन हो रहे थे उससे सवाल। पर पता नहीं क्यों मेरी थ्योरी कमज़ोर, मेरे क्वेश्चंस लेवल कमज़ोर, ना अच्छे से पढ़ा तो कुछ समझ ही नहीं आया। मैथ्स में मैंने फिर भी अच्छे खासे क्वेश्चन 16 क्वेश्चन मतलब अटेम्प्ट तो कर ही लिए थे, लगभग 16 नहीं 10-15 के 10-11 के 12 के अराउंड अटेम्प्ट कर लिए थे। तो फिज़िक्स में गया, फिज़िक्स भी सॉल्व किया अच्छे से। केमिस्ट्री तक आते आते मेरा टाइम सिर्फ आधा घंटा बचा था। मेरे को लगा सिर्फ आधे घंटे में मुझे केमिस्ट्री करनी है। केमिस्ट्री में जितना हो पाया उतना अच्छे से किया। 43 क्वेश्चन से अटैम्प्ट करके आए इस बार। सोचा 43 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आया, अगर गलती हो भी जाए कितना होगा, 3-4 5-6 हो भी गया तो भी मेरे मार्क्स अच्छे आए। इतने में तो जेईई में कोई कॉलेज तो मिल ही जाएगा, ये सोच के फ्री माइंड से घर आ गया। उस दिन चिल किया, उस दिन कोई डिस्कशन कोई ये नहीं, बस चिल किया। बहुत आशा मन में बैठाए हुए अजमेर शरीफ गया था कि अजमेर शरीफ जाऊंगा, वहाँ उनसे मांगूंगा कि मैंने अटेम्प्ट तो करके आ गया इतना, अब बस आपका काम है कि सही हो जाए। और वो सही भी मेरे को लग रहा था कि इतने तो सही हो ही जाएंगे। तो मैं बहुत खुश था अपने माइंड में, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, मतलब लाइक बहुत ही ज़्यादा खुश था कि कुछ तो क्रैक कर लिया है। जेईई में नहीं सही लेकिन क्रैक तो हो गया, मैं सोच के बहुत खुश था। पर जब देखा रिज़ल्ट प्रोविज़नल आंसर की आया, उसमें अभी तक रिज़ल्ट तो आया नहीं है। आज 16 तारीख है, शायद 15 तारीख है आज, 16 तारीख 15 तारीख है आज, 16 तारीख नहीं 20 तारीख तक रिज़ल्ट आ जाएगा। मैंने प्रोविज़नल आंसर की चेक किया, उसमें 82 नंबर बन रहे हैं। 25 सही हुआ, 18 गलत हुआ। 25 सही हुआ, सिर्फ मतलब 18 के 18 गलत हो गए। अब मेरे को इस पॉइंट पे लग रहा है, मैंने एनालाइज़ किया अपनी गलतियों को, तो मेरे को लगा यार मेरी थ्योरी क्या छोड़ो, उस लेवल की जो प्रैक्टिस है उसमें कमी, उसमें लैग। थ्योरी में जहाँ पढ़ना चाहिए, जैसे पढ़ना चाहिए, वहाँ लैग किया। हमेशा लगता था यार कुछ ना कुछ तो अच्छा हो जाए, बट इस 82 नंबर पे मुझे अगर 90 परसेंटाइल भी आ जाएंगे, जो अप्रॉक्स मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल में बताया जा रहा है कि 90 परसेंटाइल तक मिल जाएगा, लेकिन उसमें कॉलेज जो मिलेंगे कुछ फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है उस कॉलेज का। पैसा भी खूब लगेगा,
कोर ब्रांचेस भी नहीं मिलेंगे, सीएससी तो मिलने से रहे, सिविल मैकेनिकल मिलेगी, और वो भी बहुत पैसा खर्च करने के बाद। स्किल्स मैं सीख भी लूँ तो भी एक्सपोजर ज़ीरो एक्सपोजर के नाम पे ज़ीरो एक्सपोजर मिलेगा। अब इस पॉइंट पे मैं क्या करूँ? मैं तो कोटा आया था, 1 साल ड्रॉप था मेरा। अब इस ड्रॉप ईयर में भी मेरा इतने कम आए। मैं जानता हूँ कि एक हद तक मुझे पता है, जो मेरे दोस्त हैं जिनका आईआईटी या एनआईटी में नहीं, कहीं ना कहीं तो कुछ चलेगा, कोई ना कोई कॉलेज तो चलेगा। ड्रॉप नहीं लिया, मैंने ड्रॉप लिया, सोचा कॉलेज अच्छा मिलेगा, अच्छा कॉलेज जाऊंगा। आईआईटी का तो उतना क्रेज़ नहीं रखा था, लेकिन फिर भी एक चाहत थी। अभी देखो, तुम दिखाता हूँ मैंने क्या किया था। हाँ, यहाँ अगर आपको ठीक से दिखे, नहीं तो मैं दिखाता हूँ। जहाँ मैं सोता हूँ वहाँ लिख के रखा, आयुष राज, आईआईटी दिल्ली में जाना है। ताकि माइंड में हमेशा ऐसा रहे कि जाना है, तैयारी करना है, पढ़ाई करो, लगो कंसिस्टेंटली, दो अपने आप को टाइम। बट ओवरऑल मेरी कंसिस्टेंसी भी उतनी साथ नहीं दी, और मैं घर से बहुत दूर था, ना कोई संभालने वाला, ना कोई देखने वाला। और एट दैट पॉइंट अब कौन आपको संभालता? ये मुझे भी समझना चाहिए था कि कौन संभालता, कितने दिन तक कोई संभालेगा, कितने दिन तक माँ बाप साथ रहेंगे प्रॉब्लम्स के समय। नहीं। बट इस पॉइंट पे अब मैं अपने मम्मी पापा से कल बात किया। पता है, सबसे अच्छा पॉइंट यही है कि कभी भी कुछ भी हो अपने मम्मी पापा से ज़रूर शेयर करें, क्योंकि शायद आपको वो प्रॉब्लम बड़ी लग रही हो, उनको बताने के बाद प्रॉब्लम छोटी लगने लगी। वही हुआ मेरे साथ। प्रोविजनल आंसर की चेक करने के बाद मम्मी पापा को बताया, मम्मी पापा इतने आ रहे हैं, इस पर कुछ नहीं मिलेगा। तो पापा मम्मी ने एक अच्छा मोटिवेशन दिया कि तू जिस पॉइंट पर है, इस पॉइंट पे ना हम पहुंच पाए, ना पहुंचने की सोच रह पाए। तो टफेस्ट एग्ज़ाम देने की तैयारी में वो बोर्ड में गया, और हिम्मत के साथ 2 साल तैयारी की, नहीं की, लेकिन फिर भी लगा रहा, फिर भी 1 साल दिया। और मुझे पता है कि तू पढ़ा ज़रूर होगा, ऐसा नहीं है कि पढ़ा नहीं होगा, बट एफर्ट और सही गाइडेंस, इसकी कमी के कारण तुम 2 बार फेल हो चुके हो। पापा ने तो कहा एडवांस तू क्वालिफाइड है, एडवांस के लिए दे दे, लेकिन रियलिटी तो सबको पता है ना कि आपकी एडवांस में क्या आएगी। जब आपका मेंस में नहीं आ रहा, मेंस में ही आपके इतने कम आ रहा है, तो एडवांस कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? ये तो रॉन्ग है ना कि आप एडवांस एक्सपेक्ट कर रहे हो, जो नन अदर देन पॉसिबल है। फिर भी मैं कल देखा कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी एक्सपेक्टेशंस का बोझ, और सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस का बोझ। एज एन स्कॉलर हमें ऐसा लगता है कि हम अगर 10th या 12th में परसेंटेज अच्छा ले आते हैं
तो हमें लगता है कि हम आईआईटी और एनआईटी के लिए बने हैं, हम अच्छे कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के लिए बने हैं, हम अच्छे कॉलेज में जा सकते हैं, लाइक आईआईटी में तो जा ही सकते हैं। बट ये एक तरह का मिथ है। आईआईटी की तैयारी बच्चे 6th-7th से कर रहे होते हैं, तो जो 6th-7th से कर रहे हैं कंसिस्टेंटली, उनको पेशेंस है, वो हर टॉपिक को ऐसे पढ़ रहे हैं जैसे जेईई एडवांस में कोई टॉपिक पढ़ा जा रहा है। जिस समय हम 9th में एक्सेलरेशन सीख रहे होते हैं, कुछ बच्चे उस समय में सूडो फोर्स से क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होते हैं। अब वो बच्चे जेईई एडवांस क्रैक करते हैं, रियलिटी तो यही। और वो बच्चे की संख्या बहुत कम होती है जो लास्ट के 1-2 साल में पढ़ते हैं। वो भी मेरे को ऐसा लगता है कि आप में गट्स होना चाहिए। आप सबसे ज़रूरी चीज़, आपके पास सही गाइडेंस होना चाहिए, सही पाथवे होना चाहिए। सबसे ज़रूरी वो होता है कि आपके पीछे कोई एक हो जो आपको सही गाइडेंस दे सके कि नहीं भैया ऐसे करोगे तभी हो पाएगा, ऐसे इस चैप्टर को इतना पढ़ोगे तभी कर पाओगे, ऐसे पढ़ोगे तभी कर पाओगे, इतना टाइम हर एक दिन देना पड़ेगा तब जाके हो पाएगा। और कंसिस्टेंटली देना पड़ेगा। ठीक है, पर सो मस्ट गो ऑन। मेरे पास एक लास्ट ड्रॉप और है। आईआईटी के लिए तो नहीं, लेकिन एनआईटी के लिए तो ज़रूर। अब देखते हैं क्या होता है। वीडियो इसीलिए बना रहे हो ताकि एक वीडियो प्रूफ रहे मेरे पास कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गलती किया है मैंने, और गलती किया है तो उसको एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप गलती करते हो तो सबसे पहली सुधार ही वही होती है कि आप गलती को एक्सेप्ट करो और फिर उसको सुधारने में लग जाए। तो मेरी गलती कंसिस्टेंसी है। मैंने अपनी पढ़ाई वापस से स्टार्ट कर ली। जेईई एडवांस में सही, लेकिन जेईई मेंस निकल जाए उसकी प्रैक्टिस में वापस से लग रहा हूँ। अब देखते हैं गॉड की क्या मर्ज़ी होती है, लेकिन इस साल मेहनत दुगुना तिगुना 4 गुना करना पड़ेगा, पहले से ज़्यादा करना पड़ेगा और सही डायरेक्शन में करना पड़ेगा। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, सही डायरेक्शन में करना पड़ेगा, सही टीचर से पढ़ना पड़ेगा, सही चीज़ों को समझना पड़ेगा, जितना टाइम जिस चीज़ में लगाना चाहिए उतना लगाना पड़ेगा। कोशिश हमेशा अप टू द हाई रखना पड़ेगा। मेंस अगर इतना पूछ रहा है तो मुझे इतना करके जाना पड़ेगा, ताकि मेंस अगर इतना भी पूछ रहा हो तो मैं इतना हाई लेवल पे हो जाऊं कि उसके टफेस्ट से भी मुझे कॉन्कर ना कर पाए। ये सोच के पढ़ना पड़ेगा, ये सोच के करना पड़ेगा। बाकी तो गॉड की मर्ज़ी, जो होगा देखा जाएगा। लास्ट एंड मेहनत ही है जो सही लेवल सही डायरेक्शन पे ले जाएगा मुझे। देखते हैं। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है इस चैनल पे। वैसे तो और भी चैनल पे 1-2 वीडियो और भी हैं, बट एज एन फेस ओपनर ये मेरा पहला है।
यूट्यूब चैनल पे मैं रोज़ 55 मिनट तो नहीं, लेकिन कुछ 2-3 मिनट में अपने रोज़ के टारगेट को एक्सप्लेन करूँगा, आपके सामने शेयर करूँगा और रेगुलरली पढ़ने की कोशिश करूँगा। कोशिश क्या, पूरी कोशिश करूँगा। आज मैंने लगभग, अभी आज का बता देते हैं, आज मैंने प्रोबेबिलिटी का लेक्चर नंबर 1 देखा। उसमें बेसिक्स परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन थे, उसके सवाल किए फ्रॉम सिंगेज से कुछ सवाल किए उसके। एसएचएम के 2 लेक्चर देखे, फेज़र को सीखा। आज इतना ही कर पाया। कल का टारगेट यही है कि एसएचएम कंप्लीट करना, एसएचएम के लेक्चर को अच्छे से कंप्लीट करके निकालना, एसएचएम पूरा जहाँ तक हो पाए उसको कंप्लीट करना है। प्रोबेबिलिटी का लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट करना है और कल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी स्टार्ट करना। तो ये 3 काम जो है मुझे कल सुबह से स्टार्ट करना, कल से फ्रेश एंड स्टार्ट करना। बाय, सी यू। बाकी सब बढ़िया है। ऑल द बेस्ट, बाय।